This budget gaming mouse just looks like famous Razer Death Header with identical shape and size but lots of other customizable features in much less price. तो हम बात कर रहे हैं Bloody W90 Max गेमिंग माउस की, जिसका पांडा वाइट वेरिएंट आज हम अनबॉक्स और उसका डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये माउस ब्लडी गेमिंग माउस लाइनअप का सबसे हाई एंड गेमिंग माउस है। तो हम इस वीडियो में इस माउस के तमाम फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स और वो सब बातें डिस्कस करेंगे जो आपको ये माउस परचेज करने या ना करने में ज़रूर हेल्प आउट करेंगी। तो ब्लडी ने इस माउस के अलावा W70 Max और G575 हेडसेट्स में सेम कलर एंड अ येलो पंक एडिशन रिलीज किए हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू किया था। बट इस माउस को यूज करने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूं, एज मैं प्रीवियसली रेजर डेथ एडर को लाइक 6 to 7 ईयर्स तक यूज करता रहा हूं। तो अब किसी डिफरेंट ब्रांड के सेम शेप एंड साइज के माउस को यूज करने जा रहा हूं। तो एट फर्स्ट लुक माउस डू लुक लाइक रेजर डेथ एडर, and for quick comparison we got original Death Header 4G Chroma, so shape and size is similar. There is fine textured rubber grip on both clicks with shiny white coating on body, with again dotted rubber grips on both sides. Well, mouse do have some weight to it, जो मेरे स्केल पर almost 112 grams without wire, जो W70 Max के identical है। इंक्लूडिंग बोथ क्लिक्स, माउस टॉप के ऊपर टोटल 8 बटन्स, जबकि बैक साइड ऑफ द माउस के ऊपर 2 बटन शामिल हैं, जिनमें स्क्रॉल व्हील बटन, 3 प्रोफाइल स्विचिंग बटन, साइड्स के ऊपर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जबकि लोअर साइड के ऊपर 2 एडिशनल बटन्स फॉर रिपोर्ट रेट एंड लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कंट्रोल शामिल हैं। फॉर डायमेंशंस इट्स 127 मिलीमीटर लॉन्ग, 68 मिलीमीटर वाइड एंड 44 मिलीमीटर टॉल। ओवरऑल ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन इज क्वाइट अ मेस until आप ये रियलाइज ना कर लें कि दिस इज ऑन पांडा थीम। एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ब्लडी यूज सेम हार्डवेयर जो W60 एंड W70 Max में यूज किया है, लाइक BC3332A सेंसर with 125 to 2000 Hz report rate and 10,000 max DPI, with micro switches graded at 50 million click lifetime and metallic mouse feet at bottom. But believe me guys, actual feel of its click button is much improved and better than as compared to what W60 and W70 mice offers, with difference in their sound too. And to perform drag clicks on this mouse, it will be very easy. Even a beginner can perform it, all thanks to rubber grips at top जो fingers को drag करने में help out करती हैं। That makes drag clicking so easy. But अगर आप इस पर finger nails यूज करते हैं तो आप इसकी fine rubber surface को damage कर सकते हैं। Another good thing is that you can use this mouse comfortably with palm, claw or fingertip hand grips with confidence. एज वो दोस्त जो रेजर डेथ हेडर यूज कर रहे हैं या यूज कर चुके हैं, मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि दिस शेप प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट एंड कंफर्टेबल ग्रिप एवर। वेयर एज साइड बटन्स आर आल्सो लार्ज, प्लेस्ड एट परफेक्ट पोजीशन विद रबर टेक्सचर स्क्रॉल व्हील जो स्टेप वाइज मूव करता है। सो वी हैव अ ग्रेट गेमिंग माउस सो फार। तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने से पहले एक नज़र इसकी वायर के ऊपर डालते हैं, जो कि 1.8 मीटर लॉन्ग फैब्रिक ब्रेडेड केबल और ड्रैग फ्री केबल ना होने के बावजूद भी माउस के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बाउंस बैक फोर्स अप्लाई नहीं करती। सो ग्रेट जॉब ब्लडी फॉर दैट। तो गाइज, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है? एज सून एज मैंने इसे यूज करना शुरू किया है, इट फिट्स माई हैंड ग्रिप वेल, एंड द रीजन फॉर दैट यू नो, एज आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो, दिस माउस क्लोजली रिजेंबल्स रेजर डेथ हेडर जो मैं कई साल यूज कर चुका हूं। सो फॉर दिस माउस, rubber pads on clicks and sides feels good and provides significant grip. But glossy body due to its shiny white paint feels kinda slippery and weird on palm. Because आपकी fingers rough surface पर and all of the sudden palm at slippery surface makes this mouse little unbalanced and ऐसी feel आती है कि mouse आपके hand में palm side पर under control नहीं है, जो I guess without this shiny white paint will be alright. Other than that, I am quite satisfied with its sensor performance, जो responsive and accurate है, and at 2000 Hz report rate, mouse offers just 0.5 millisecond response time.
जो ऑब्वियसली 1 सेकंड से डिफरेंस बताना तो मुश्किल है, बट स्टिल इट्स वेरी स्मूथ। इसके अलावा क्लिक्स एंड अदर बटन्स आर ऑल्सो पोजिशन्ड एट परफेक्ट प्लेस एंड वेरी इजी टू प्रेस। सो जैसा कि अब मैंने ब्लडी के W सीरीज के तमाम गेमिंग माउस टेस्ट कर लिए हैं, तो आई मस्ट से दिस माउस गॉट बेस्ट डिजाइन other than slippery back. Next comes W70 Max, but W60 Max do have same specs, but due to its design, I will place it in last. So bloody lesson learned. If you are going to purchase this mouse, go for its simple black variant for better practical grip. And after using it for couple of weeks now, मैं इसको confidently in terms of its design, obviously not in terms of hardware use, budget death header कह सकता हूँ. So let's have a quick look on its software. तो ये माउस भी pretty much same customizations options just like W60 and W70 Max के साथ है, with same bloody Core 3 and 4 unlocked, जिन पर previous वीडियोस में in detail बात कर चुके हैं, with button tab जहां माउस पर मौजूद pretty much every button can be remapped according to your needs. Next comes Ultra Gun tab जो आपको सिर्फ उन माउस के साथ मिलेगा जो bloody Core 3 and 4 के साथ आते हैं, एंड यहाँ आप लेफ्ट क्लिक प्रॉपर्टीज लाइक सिंगल क्लिक पर सिंगल एक्शन और मल्टीपल एक्शंस एट वंस सेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग साइड बटन्स कॉन्फ़िगरेशन, एज माउस CPI और DPI सेटिंग्स, की रिस्पॉन्स टाइम एंड सेंसर कैलिब्रेशन फ्रॉम सेंसिटिविटी टैब, जबकि माउस का रिपोर्ट रेट माउस बॉटम पर दिए बटन से चेंज होगा, एंड RGB एनिमेशन टैब फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माउस बैकलाइट जो प्रीसेट इफेक्ट्स और कस्टम क्रिएटेड इफेक्ट में से 5 डिफरेंट प्रोफाइल्स पर सेव कर सकते हैं, एंड लास्ट में मैक्रोज सेटिंग्स एंड रिकॉल कंट्रोल फ्रॉम मैक्रोज एंड हेडशॉट टैब जिसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजर इस मैनुअल बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। सो हमेशा की तरह लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू टच इज इट्स RGB बैकलाइट जो स्क्रॉल व्हील, लोगो एंड स्ट्रिप्स रनिंग फ्रॉम बॉटम साइड्स टू बैक पर ग्लो करती हैं, हैविंग 15 सेपरेट स्मॉल कस्टमाइजेबल LED लाइट्स, whereas there are visible gaps or dark spots between every LED light, स्पेशली अगर आप सिंगल कलर इफेक्ट यूज करते हैं. बट ओवरऑल बैकलाइट इज ब्राइट एंड सैचुरेटेड एंड मैनी बैकलाइट इफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू योर PC थीम. सो दोस्तों, नाउ फॉर इट्स प्राइस, तो ये आपको 35-50 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, जो कि इसके रेगुलर ब्लैक वेरिएंट से जस्ट 150 रुपीज़ ही महंगा है. बट ड्यू टू इट्स स्लिपरी वाइट पेंट, आई विल हाईली सजेस्ट गोइंग विद इट्स ब्लैक वेरिएंट फॉर बेटर ग्रिप. इसके अलावा अगर आप W60, W70 एंड W90 Max में कंफ्यूज्ड हैं, तो फॉर मी दिस माउस गॉट द बेस्ट ग्रिप टू ऑफर. एंड जो दोस्त बजट में रेजर डेथ हेडर माउस जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड दिस माउस टू देम. एंड दोस्तों, एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें. नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.